हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करनी के बारे में। कल हमने पढ़ा था घातांक के बारे में। घातांक करनी में घातांक के जो हमने अर्थ समझा, उसके नियमों को हमने जाना पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे करनी का अर्थ, करनी कितने प्रकार की है और उसके नियम क्या हैं। जब ये हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद में इनके से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो हल करने बहुत आसान हो जाएंगे। आपने पिछला वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा। एक बार मैं थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा भी कर देता हूँ यहाँ कि घातांक का अर्थ होता है किसी संख्या की घात का अंक। अब जैसे यहाँ 2 की घात 5 दे रखा है, तो ये जो घात का जो अंक है वो घातांक कहलाता है। और जो नीचे जो संख्या है वो 2 है, वो क्या है? आधार संख्या। ये हमें बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन शुरू से ही हम इन बातों को समझ लेंगे तो आगे जब हम सवाल हल करेंगे तो हमारे कहीं कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। इसके नियम, घातांक के नियम हमने 7-8 नियम पढ़े थे। उसमें से पहला नियम यह था कि अगर जब घातांकों में आधार समान है तो ऐसी सभी घातांकों की जो घात है उनको हम जोड़ सकते हैं या घटाव कर सकते हैं। जैसे 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 5 गुणा में 2 की घात 7। ऐसी अगर कोई संख्या दे रखी है तो ये अपने पहले नियम में ये पढ़ा था कि आधार समान है तो ऊपर की घात क्या है? जुड़ जाएंगी। 2 की घात 3 प्लस 5 प्लस 7। अगर इन्हीं घातों में अगर यह निशान माइनस का होता तो यह माइनस का आ जाता। ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है। इन घातों को जोड़ करके हम इसको 2 की घात 15 इस रूप में लिख सकते हैं। ये अपना पहला नियम था। इसी में दूसरा नियम यह था कि ये तो थी गुणा में। अगर यही संख्याएं अगर भाग में होती तो अगर 2 की घात 5 भाग 2 की घात 3 इस तरीके से होती है। अगर इनकी जो आधार संख्या वो समान हो तो ये संख्या ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी 2 की घात 5 माइनस 3 और 2 की घात 2। अगर यहां निशान माइनस का होता तो ऊपर जाने से ये प्लस हो जाती, यानी ऊपर नीचे होने से इनके जो प्लस के निशान है वो माइनस और माइनस के निशान है वो प्लस के रूप में बदल जाएंगे। तीसरे नियम में हमने पढ़ा था 3 की घात 2 और ब्रैकेट लगा करके उसकी घात 3 और ब्रैकेट लगा करके उसकी घात अगर 4 इस तरह से दे रखा है, ब्रैकेट पूरा नीचे तक यानी पक्का ब्रैकेट लगा है, तो इन घातों का क्या हो जाता है? गुणनफल हो जाता है। जैसे 3 की घात 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 3 की घात हो गई 4 की 12 दूनी 24। ऐसा हल होगा। अगर ये पक्के ब्रैकेट के रूप में नहीं है तो इनको अलग हल करना पड़ेगा। जैसे यहां मैं उदाहरण लेकर के बता देता हूँ। 3 की घात 2 इसके ब्रैकेट है और इसके ऊपर और घात 3 इसके ब्रैकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की घात 2 और उसकी घात 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3 की घात 2 और 2 की घात 3। तो पहले ये हल होगा और फिर उसके बाद में आगे लिखेंगे। तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, तो 3 की घात 8। इस तरह से हम तीसरे नियम में ये जो ब्रैकेट वाली बातें पढ़ी। इसके बाद में जो चौथा नियम था उसमें ये पढ़ा था कि अगर कोई संख्या है उसकी घात अगर 1 है तो वो संख्या ही उसका जवाब होगा। संख्या मान लो x है, कोई भी संख्या हो सकती है, यानी इसकी घात अगर 1 है तो इसका उत्तर x ही होगा, जो संख्या है वही होगा। और पांचवें नियम में यह पढ़ा था कि अगर किसी संख्या की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा हमेशा ही। यहाँ संख्या x की जगह कुछ भी हो, अगर घात 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। कई बार ऐसा होता है जैसे 5 की घात 0 है और बच्चे उसका जवाब 5 दे देते हैं, तो गलत है। इसका न तो 0 उत्तर होगा न 5, इसका उत्तर होगा 1। और ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए थे। हमने घातांक से संबंधित ये नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अब इस वीडियो में आगे करनी। करनी वे संख्याएं हैं जिनका मूल पूरी तरह से न निकाला जा सके, यानी रूट पूरी तरह से न निकाला जा सके, वे सारी संख्याएं करनी होती हैं। जैसे यहां रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 2 है। इस तरह से
कोई और संख्या आगे ले लेते हैं हम। √6 है, √7 है। यहां √4 क्या है? करनी संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मूल है वो निकाला जा सकता है। जो संख्याएं जिनका मूल पूरा नहीं निकाला जा सके वो करनी संख्या है। यहां √4 कब करनी संख्या होती? अगर √4 की घात यहां अगर 3 लिख दिया होता तो यह संख्या करनी संख्या होती। यह संख्या करनी संख्या है। इसमें हमें यह देखना है, इनमें यहां कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब इसकी यहां घात 2 है और 2 को यहां लिखने की जरूरत नहीं होती है। अपने आप में ही ये रूट है वो इसकी 1/2 घात के रूप में लिखा हुआ होता है। इनके यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है। 2 से आगे 3, 4, 5 जो भी है वो यहाँ घात के रूप में लिखना होता है। यहाँ करने में हम समझेंगे ये 2 संख्याएं। ये संख्या है वो कर्णीगत है, कर्णीगत। और जो ये संख्या है वो है कर्णी घात, कर्णी घात। ये समझना है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें समझना है कि ये करनी घात है और ये कर्णीगत है। यहीं पर एक बात आपको और मैं बता देना चाहता हूं जिससे आपकी जो ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी और आप गलती नहीं करोगे। जैसे यहां पर 5 √3 अगर लिखा हुआ होता, 5 √3, तो ये 5 इस √3 की करनी की घात नहीं है। ये बात हमें समझना है। ये 5 यहां इसकी घात नहीं है। ये 5 और 3 2 गुणनखंड है। 5 और 3 यहां क्या है? 2 गुणनखंड है किसी संख्या के। तो यहां अगर घात लिखी हुई होगी तो वो थोड़े से छोटे अक्षर में लिखी हुई होगी। और यहां इसको और आगे मैं क्लियर करके बता देता हूं। 5 करनी घात 4, ये 3 की करनी घात 4 इस तरह से लिखा हुआ होता तो यहां 5 और ये 3 तो गुणनखंड है, लेकिन 4 यहां क्या है? करनी घात है। करनी घात को इसके अंदर ही लिखा हुआ होता है और थोड़े छोटे अक्षर में लिखा होता है। ये चीज हमें क्लियर करनी है। तो इसका तो मतलब ये कभी नहीं होगा, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा, और इसका मतलब ये होगा। यानी 3 के ब्रैकेट के ये जो करनी घात दी हुई है उसको बट्टा में 1/4 के रूप में लिखेंगे। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? उसी हिसाब से लिखेंगे। 4 के ब्रैकेट 1/3। ये करनी के नियम में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? तो यहां हमने करनी घात, कर्णीगत संख्या के बारे में पढ़ा, और जो गुणनखंड के रूप में है तो उन संख्याओं को भी पता हमने लगाया कि ये जो संख्या बड़े अक्षर में थोड़ी लिखी हुई होगी, थोड़ी इससे दूर लिखी हुई होगी, तो वो इसकी घात नहीं होगी। बस यही बात यहां ध्यान में देनी है। बहुत सारे बच्चे यहां मार खा जाते हैं और इसमें कोई ज्यादा खास विशेष नहीं है। सामान्य जो संख्याएं हैं वैसे ये उनको हल किया जाएगा। करनी 2 प्रकार की होती है, एक तो सहजातीय, एक विजातीय। करनी 2 प्रकार की होती है, एक तो सहजातीय और एक विजातीय। सहजातीय करनी वो है जिनमें कर्णीगत और करनी घात दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर हो, तो वो सहजातीय करनी कहलाती है। अगर उनमें घात या गत में से किसी भी संख्या एक अलग है तो वो विजातीय होगी। जैसे यहां 7√5, 3√5 ये 2 संख्याएं हैं, तो इसमें ये दोनों सहजातीय करनी का उदाहरण है। यहां 7 और √5, 3 और √5 ये दोनों आपस में कोई गुणनखंड संख्या है। न कि 7 इसकी घात है, न कि 3 इस 5 की घात है। इसकी घात हुई नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 2-2, तो घात हुई समान, और अंदर जो संख्या है वो कर्णीगत संख्या है, वो दोनों में समान है 5-5, तो इसलिए सहजातीय श्रेणी की हुई। या फिर इसका एक और उदाहरण लेते हैं यहां, जैसे 7
√5, यहां पर 3 इसकी घात, करनी घात कितनी दी हुई हो 3, और 3 √5 इसकी भी करनी घात क्या दी हुई हो 3। तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं में 5 5 करणीगत संख्या बराबर है, √3 और 3 करनी घात संख्या वो भी बराबर है। तो ये ऐसी सारी संख्याएं सहजातीय करनी कहलाएंगी। और विजातीय करनी का उदाहरण लेंगे 7 √5 3 √2। तो यहां √5 है, यहां √2 है, तो यानी ये दोनों संख्या जो करनी गत संख्या है वो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये विजातीय हुई। और इनकी घात तो दोनों की बराबर है, लेकिन अंदर की संख्या बराबर नहीं है, इसका मतलब ये विजातीय हो गई। और दूसरा उदाहरण इसका लिखेंगे 7 √5 की यहां घात 3 और 3 √2 की यहां घात 3। तो ये विजातीय श्रेणी, अगर यहां 4 होती तो भी विजातीय, अगर 3 होती तो भी विजातीय। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की संख्या है वो एक जैसी नहीं है, तो ये संख्या क्या हो गई विजातीय करनी के अंदर आएगी। यहाँ सहजातीय और विजातीय करनी मैं इसलिए बता रहा हूं कि करनी के नियमों में मैं बताऊंगा सहजातीय और विजातीय के बार बार इनके शब्द काम में लूंगा, तब ये आप लोगों के क्लियर हो जाना चाहिए कि सहजातीय करनी कौन सी है और विजातीय करनी कौन सी है। विजातीय करनी वो है जिनकी घात बराबर न हो और इनके अंदर की जो संख्या है करणीगत वो भी बराबर न हो, तो वो विजातीय। और अगर वो दोनों बराबर हो तो ये बाहर वाली संख्या से गुणनखंड वाली कैसी हो अलग, वो सहजातीय श्रेणियां होंगी। अब करनी के नियम पहला ये है कि सहजातीय श्रेणी की करनी है तो उनको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर विजातीय की है तो उनको हम जोड़ या घटा नहीं सकते। एक उदाहरण लेंगे यहां, जैसे a√x प्लस b√x प्लस c√x, ये एक उदाहरण ले लिया। इसमें ये क्या है पहले तो पहचान आनी चाहिए, सहजातीय या विजातीय। सहजातीय क्यों? क्योंकि इसके अंदर x, इसके अंदर x, इसके अंदर x, इसकी घात नहीं दी हुई है, इसका मतलब 2 घात नहीं दी है तो 2 घात नहीं दी है, तो ये a b c इसके गुणनखंड हैं न कि इसकी घात। तो यहां √x है उसको कॉमन लेकर के a प्लस b प्लस c इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी इनको जोड़ किया जा सकता है। अगर ये विजातीय होती तो इनका जोड़ या घटाव नहीं किया जा सकता। इसका मैं एक उदाहरण लेकर के आपको बता देता हूं। 5√3 प्लस 7√3 प्लस 3√3, ये कोई संख्या है, इसको हल करना है। तो ये √3 सहजातीय करनी की है, तो ये 5 7 और जो 5 7 3 है ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 5 7 और 3 जुड़ेंगे तो 15√3। इसका हल इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये विजातीय होती तो इसका जोड़ नहीं होता। एक विजातीय का उदाहरण लेकर के और बता देता हूं आपको। (9√5 की घात 3 प्लस 7√3 की घात 4। यहां देखो अंदर की संख्या है वो अलग है, घात है वो भी अलग है, इसका मतलब ये विजातीय है। अब इनका हम जोड़ नहीं कर सकते, यानी 9 और 7 को एक जगह जोड़ करके हम नहीं लिख सकते, नहीं घटा सकते, न ही जोड़ सकते। ये अपना करनी का पहला नियम। दूसरा नियम, अगर घात एक समान है, क्या है, घात एक समान है, तो गुणा में अगर कोई संख्या है तो उसको गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे √a गुणा √b गुणा √c, तो इनकी घात क्या है, एक समान है और अंदर की संख्या अलग अलग हो जाए।
अब अगर ये गुणा में, वो तो जोड़ था, पहला नियम था वो तो था जोड़, और ये दूसरा नियम है इसमें है गुणा, तो इसको हम इस तरह से एक साथ लिख सकते हैं a गुणा b गुणा c। एक उदाहरण लेंगे यहां, √3 गुणा √5 गुणा √2, ये संख्या आ गई। तो इसको हम किस तरह से हल करें? इसको इस तरह से हम हल कर सकते हैं, एक साथ करने लगा कि 3, 5 और 2 को गुणा के रूप में रख सकते हैं, 5 के 15 दूनी 30। इस तरह से इसको हल हम कर सकते हैं। अगर घात समान नहीं है तो इस तरह से गुणा नहीं किया जा सकता। यह अपना था 2 नंबर नियम। इसके बाद में जो 3 नंबर नियम है वो ये नियम है कि कोई करनी की घात दे रखी है, यानी करनी 5 की घात है वो 3 दे रखी है, तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? इसको हम 5 का ब्रैकेट दे करके 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर कोई भी संख्या हो, सभी के लिए ये नियम एक ही समान से लागू होगा। अगला नियम अपना जो चौथा नियम है वो ये है कि अगर ऐसी संख्या दे करके उसके बराबर में और दे रखा है, जैसे चौथा नियम 3√5 नहीं, √5 की घात 3 और इसके ब्रैकेट में घात 2 और दे रखा है, यानी 3 दे रखा है, 2 ने 3 दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसका मतलब तो ये हो गया 1/3 और इसका घात 3 दे रखा है। 1/3 को 3 से गुणा करेंगे, जो पहला नियम था उसी हिसाब से, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की घात 1। अगर ये संख्या कटने वाली नहीं है, 2 होती तो 2/3 इसका उत्तर हो जाता। इसके बाद में अगर करनी के अंदर करनी दे रखी है और घात चल रही है तो हम उसका आपस में गुणा कर देंगे। जैसे ये कोई संख्या है, उसकी घात ये b, करनी घात a इस तरह से दे रखा है, तो उसको हम a गुणा b करनी x और a और b के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहां आप देखो 3 करनी की घात है, 2 करनी की घात है और यहां पर दे दिया 35। इसको हल करना है, ये अपना अगला नियम हो गया, 5वां नियम। इसको अगर हमें हल करना है तो इन दोनों को गुणा कर सकते हैं। 3 गुणा में 2 35, 3 गुणा में 2 का हो गया 6, तो इसकी घात आ जाएगी 35। इसको आगे हल करेंगे तो 35 की घात 1/6। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। और अगर बटा में, वो पहले आपको मैंने बताया था एक नियम घातांक में, उसी हिसाब से जो छठा नियम है वो इसका लास्ट नियम है। अगर कोई करनी के अंदर संख्या बटा में है 2/3 और इसकी घात दे रखी है यहां 3, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये अपने करनी से रिलेटेड कुछ नियम थे। इन नियमों को हम थोड़ा सा ध्यान से अगर हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर घातांक और करनी से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो आप बड़ी आसानी से समय की बचत करते हुए और फटाफट से हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं घातांक और करनी से रिलेटेड जो मुख्य सवाल है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आगे पूछने की संभावना है, वो लेकर के आऊंगा। और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।